होता है कि पत्नी अपने पति के ऊपर 498A, 370, 376, 354 और 323 या 406 आदि का केस करती हैं उन्हें परेशान करने के लिए, अपने पति को और उनके घर वालों को। और इसके बाद जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या चाहती हैं, तो पत्नी यही बोलती है कि हम इस रिश्ते में फिर से आना चाहते हैं, हम क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो हम फिर से इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। लेकिन आप इस बात को सोचिए कि अगर आपने इतने सारे सेक्शन किए हैं, झूठ केस किए हैं अपने पति व अपने ससुराल वालों के ऊपर, यानी कि पति और उनके घर वालों के ऊपर, तो क्या आपको आपका पति अपने साथ रखेगा? तो आज हम इसी विषय में आपसे विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यानी मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप अभी नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता है और आपको जानकारी होती रहे। तो आज हम इसी विषय में आपसे बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करते हैं कि जो पत्नियां अपने पति के ऊपर झूठा केस करती हैं 498A, 370, 376, 354, इसके अलावा साथ में इसके 323, 406 आदि का जितने केस हो सकते हैं, जितनी धाराएं होती हैं, वो अगर लगा देती है, फिर इसके बाद जब उससे पूछा जाता है पत्नी से कि आप क्या चाहती हैं, और फिर वो जब पत्नी बोलती है कि हम इस शादीशुदा जिंदगी को फिर से शुरू से अच्छे से चलाना चाहते हैं, फिर से इनके साथ रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से निभाना चाहते हैं। लेकिन फिर सोचिए आप कि अगर आप इतने सारे सेक्शन लगा रही हैं, तो क्या पति फिर आपको अपने साथ रखेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ये सोचेगा मेरा जो किया वो किया, मेरे घर वालों के साथ इतना बुरा करने के बाद वो यही सोचेगा कि हम अब इस रिश्ते में नहीं रहेंगे। तो जैसे ही आप इतने सारे सेक्शन आप अपने पति या अपने पति वालों घर वालों के ऊपर करती हैं, तो वहीं से आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार देती, यानी कि अपने रिश्ते को खत्म कर देती हैं। क्योंकि इतना सब होने के बाद कोई भी पति उस रिश्ते को नहीं बताना चाहेगा जो कि इस तरह से सेक्शन लगाए हुए हैं। अब बात यह आती है कि पत्नी ये बोलती है कि हमने अपने पति के ऊपर सेक्शन लगाए ही क्या है, उनके ऊपर तो बस 498A का केस किया है, बाकी तो अपने देवर, अपने ससुर या अपने रिश्तेदारों के ऊपर, जो नंद नंदोई जो भी होते हैं, उनके ऊपर लगाया जाए कि 370, 376 और 354, 323 या 406। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप झूठा केस करती हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहली बात तो झूठा केस अगर आप करेंगे तो कोई भी पति आपके साथ फिर से रिश्ता नहीं निभाना चाहेगा। और दूसरी बात, अगर आपका ये केस झूठा साबित हो जाता है कोर्ट में, आप अगर झूठे साबित हो जाते हैं केस में, तो आपको हो सकती है सजा। तो अगर आप के ऊपर सच में क्रूरल्टी की जाती है, यानी क्रूरता की जाती है, तब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप केस कीजिए, लेकिन आप झूठा मत कीजिए। दूसरी बात, अगर आप दोनों पति पत्नी के बीच में कोई गलतफहमी हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अलग हो जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब पति या पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। पत्नी अपने मायके में जाकर बैठ जाती है, फिर वहां पर बैठ करके अपने पति के ऊपर जितने सेक्शन होती है, 125, 498A, 376, 370, जितने भी सेक्शन लगा सकती है वो लगाती है। तो आपको बता दें कि अगर आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो गई है या लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो आप लोग भले ही कुछ समय के लिए शांत रहे, लेकिन कुछ समय के बाद आपस में ही बैठ करके कम्युनिकेशन कर करके, यानी कि एक दूसरे से बात करके उस मैटर को सुलझा सकते हैं। क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में कोई विवाद होता है या कोई गलतफहमी होती है, तो उसका फायदा आपको भले ही लग रहा हो कि सामने वाला बंदा आपका भला सोच रहा है, लेकिन वो सामने वाला बंदा आपका भला नहीं, वो आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो आप दोनों एक साथ बैठ करके अच्छे से बात कीजिए। अगर आप दोनों लोग बात नहीं करना चाहते हैं, तो आप दोनों लोग अपने पेरेंट्स को बुलाइए, अपने भाई बहन को बुलाइए, आपस में बैठ के बात कीजिए, उस मैटर को सुलझाइए। क्योंकि बात करने से ही जो गलतफहमियां होती हैं वो सुलझती हैं। अगर आप के अंदर ये ईगो बना रहा है कि मैं बात नहीं करूंगा, पत्नी सोच रही है मैं बात नहीं करूंगी, तो इससे आपका रिश्ता खराब होगा, ना कि सही। तो अगर कोई गलतफहमी है तो आप लोग आपस में बैठ करके बात कीजिए, जिससे कि आपको कोई गलतफहमी ना हो और आपका रिश्ता बर्बाद ना हो। आप रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिए, ना कि बिगाड़ने की। क्योंकि एक बार आपके अंदर गलतफहमी आ गई और आपने दूर नहीं किया, तो ये आपके रिश्ते को बर्बाद भी कर सकता है। तो आपस में बैठ करके बात करके रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, अगर सच में आपके साथ क्रूरता की जाती है, तो आपको फिर बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप जरूर सेक्शन का प्रयोग कीजिए, और बाकी आपको अगर केस करना है तो आप अपने लॉयर से मिलिए, उनसे बात कीजिए, और फिर आपको अगर आपके
समझाने के बाद भी आपके परिवार वाले यानी कि सास ससुर या आपके पति नहीं समझते हैं तो आप केस कीजिए और केस लड़िए। अगर आप सही हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।